मसीह के बाबरकत नाम में आप सबका सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा ब्लेस चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि आपके वसीला से दूसरे भी खुदा उनके कलाम को सुन सके और बरकत को हासिल कर सके। जब सूरज चौथे दिन बना तो 3 दिन और 3 रात दिन भी हुआ है और रात भी हुई है। तो सोचने वाली बात है ना कि 3 दिन और 3 रात सूरज चांद के बगैर ये जो दिन रात हुआ है ये किस तरह से हुआ है। तो आए मेरे साथ निकाले अमाल की किताब, उसका 26वां बाब, उसकी 13वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। पौलुस रसूल कहता है कि मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के गिरदा गिर्द आ चमका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो 3 दिन रोशनी हुई है ये खुदावंद यसु की, खुदावंद की रोशनी थी। सूरज चांद बनाने वाले को रोशनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद रोशनी है, क्योंकि उसमें खुद इतना नूर है, इतनी रोशनी है कि उसे सूरज चांद की जरूरत नहीं है। ये जो 3 दिन और 3 रात हुई ये खुदावंद की रोशनी थी। एक क्रिश्चियन लड़के ने जाकिर नाइक से सवाल किया कि आप कहते हैं कि बाइबल बदल गई, किस तरह से बाइबल बदल गई? तो जाकिर नाइक ने कहा कि सूरज तो चौथे दिन बना है, तो 3 दिन और 3 रात किस तरह से रोशनी हुई? तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे नूरों के बाप को सूरज चांद की रोशनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद नूर है, वो खुद रोशनी है। कलाम कहता है, कलाम में लिखा है, यूहन्ना की किताब उसके 8वें बाप उसकी 12वीं आयत और यूहन्ना की किताब उसके 9वें बाप उसकी 5वीं आयत में आप पढ़े कि उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। जो खुद नूर है उसे क्या जरूरत है नूर की, उसे क्या जरूरत है रोशनी की, उसे क्या जरूरत है सूरज की, चांद की। ये जो सूरज चांद बनाए हैं उसने हमारे लिए बनाए हैं। अगर आप कभी सूरज को गौर से देखें और देखना चाहें, उसे लगातार देखते रहें, तो आप सूरज को देख नहीं सकते, वो आपकी आंखों में छुपता है। तो आप किस तरह से खुदावंत को देख सकेंगे, उसके नूर को देख सकेंगे, उसकी रोशनी को देख सकेंगे? आप उसके नूर को, उसके जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि बाइबल बदल गई। बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल बदल गई। वो इसीलिए इसको कहते हैं कि बदल गई क्योंकि उनको पता है जिस दिन उन्होंने इस बाइबल को, इस जिंदगी की किताब को, इस निजात की किताब को, इस खुशखबरी की किताब को पढ़ लिया, वो खुद बदल जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं, उनके पास कोई और स्टेटमेंट नहीं है, लोग इसे ना पढ़े, इसीलिए वो कहते हैं कि बाइबल बदल गई। ना ही इसको साबित कर सके कि ये किस तरह से बदली, आज तक साबित नहीं कर पाए कि किस तरह से बदली, कितनी बदली। कहते हैं बदल गई। वो चाहते हैं आप इस बाइबल को ना पढ़ें, इसलिए कहते हैं बाइबल बदल गई। वो सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अपनी बदी को तर्क नहीं करना चाहते, अपनी झूठी बातों को, हरकतों को खत्म नहीं करना चाहते। इसीलिए इस जिंदा सच्ची किताब को कहते हैं कि बदल गई। कलाम कहता है कि सच्चाई, जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। किससे आजाद करेगी? बदी से, गुनाहों से, मौत से, शैतान से। लोगों के पास कोई और बात नहीं होती तो वो कहते हैं बाइबल बदल गई। साबित तो करें किस तरह से बदल गई। साबित तो आज तक नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करती हूं कि मुझे बताएं कि बाइबल अगर बदल गई तो ये बाइबल किस हद तक बदली, कब बदली, कितनी बदली, किस शहर में बदली गई,
किस शख्स ने बदली, नाम बताएं। आप कुछ नहीं बता सकते, आप कुछ नहीं बता सकते, ना ही साबित कर सकते, क्योंकि ये इसका राइटर खुदावंद खुद है, खुदावंद खुद है, क्रिएटर खुद है इसका राइटर। ये जिंदगी की किताब है। वो चाहते हैं आप कहीं जिंदगी को हासिल ना कर लें, इसलिए कहते हैं बाइबल बदल गई। वो चाहते हैं कि आप निजात को हासिल ना कर लें, इसलिए कहते हैं बाइबल बदल गई। वो चाहते हैं कि आप कहीं हमेशा की जिंदगी में एंटर ना हो जाए, इसीलिए वो चाहते हैं आप जहन्नुम में जाएं, जहन्नुम में रहें, बदी में ही रहें, गुनाह में ही रहें, शैतान के हाथों में ही रहें। इसलिए वो कहते हैं जब उन्होंने कुछ बात को एक्सेप्ट नहीं करना होता, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना होता, तो वो कहते हैं कि यह चीज ही नहीं सही, यह चीज ही बदल गई। कमाल हो गई। जो आपसे सवाल किए हैं उन्हें बताएं कि कब बदली, कितनी किताबें बदली, किस वक्त बदली, किस शहर में बदली, किस शख्स ने बदली। हमारे यस्सु ने हमारे लिए जान दी और तीसरे दिन नबूवत के मुताबिक, पेशन गोई के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसकी कब्र खाली है। सारे मबूदों की देख लें, सारे मबूद कब्रों में अभी भी पड़े हुए हैं। दुनिया में अगर किसी एक वाहिद कामिल हस्ती की कब्र खाली है तो वो मेरा यस्सु है, यस्सु मसीह, जिसने हमारे लिए जान दी और तीसरे दिन जी उठा। नूरों के बाप को रोशनी की क्या जरूरत है? उसने तो इस सूरज, चांद, सितारों में अपनी थोड़ी सी रोशनी को, मैं कहती हूँ थोड़े से ड्रॉप्स को डाला है। मुकाशवा की किताब, अगर आप यूहन्ना आरफ का मुकाशवा पढ़े तो मुकाशवा की किताब में वो क्या कहता है? कहता है कि उसकी आंखें आग की शोला की मानिद है और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। वो कहता है मैं उसे देख ना सका कि उसमें नूर इतना था, उसका चेहरा इतना चमक रहा था कि वो औंधे मुंह गिर गया। उसके जलाल को कोई नहीं देख सकता। नूरों के बाप को भी नूर की जरूरत है। उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नूर मैं हूं। वो इन चीजों में, क्रिएटर इन चीजों में अपने नूर को डालता है तो रोशनी हम तक पहुंचती है। ये सूरज, चांद, सितारे इसीलिए बनाए गए ताकर ये हमें रोशनी दे पाए, क्योंकि आप खुदावंद की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो 3 दिन वो उस जगह खुद मौजूद था, 3 दिन 3 रात, तो उसे किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी, वो खुद रोशनी था। इस बात को समझें। इसलिए कलाम कहता है कि रूहानी शख्स को कोई परख नहीं सकता। क्यों नहीं परख सकता? क्योंकि उसके साथ उसका खुदा होता है। उसका खुदा उसको कलाम देता है, उसका खुदा उसको जवाब देता है कि आगे दे जवाब। आप जिस्मानी शख्स को तो परख सकते हैं, लेकिन रूहानी शख्स को परख नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ उसका खुदा मौजूद है। गॉड ब्लेस यू।